हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे मीन। क्लास टेंथ का क्लास टेंथ में एक चैप्टर है, चैप्टर 5, शायद 5 या 4 है, जिसमें हमें पढ़ना है अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मीन का टाइप कितना है टोटल, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें लग सके कि सिर्फ अरिथमेटिक मीन ही नहीं होता है, कुछ और भी है, ताकि जब हम आगे की क्लासेस में जाए, हायर स्टैंडर्ड में जाएँ, तो हम इस चीज़ से अवेयर रहें कि एक्चुअली में मीन है क्या। तो मीन यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग 3 टाइप से लिखे हैं, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, तब है दूसरा हमारा ज्योमेट्रिकल मीन, और तीसरा है हार्मोनिक मीन, ठीक है। इन तीनों का क्या है, तो जो अरिथमेटिक मीन है, जो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस में, जो है टेंथ के सिलेबस में जो है, वो क्या है, कैलकुलेटिंग। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेटिंग द मीन फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ नंबर। बहुत सारा नंबर दिया रहेगा, उसका मीन निकालना है। सिंपल एवरेज, आप कह सकते हैं कि एवरेज निकालने की बात हम लोग कर रहे हैं। उसी तरह से अगर ज्योमेट्रिकल मीन की बात करें तो कैलकुलेटिंग अ मीन फॉर ग्रोथ एंड मल्टीपल्स, ठीक है। ये डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है। जब ज्योमेट्रिकल मीन्स और हार्मोनिक मीन्स हम लोग को पढ़ेंगे, तब आगे उसको वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। हमारे सिलेबस में अरिथमेटिक मीन है, तब है हार्मोनिक मीन क्या है, तो सिंपल अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो सीधा बता दीजिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। ध्यान से, कुछ नंबर्स दिया हुआ है, उसका रेसिप्रोकल, उसके रेसिप्रोकल का मीन अरिथमेटिक मीन, और उस अरिथमेटिक मीन का क्या है, रेसिप्रोकल। समझ में आया? थोड़ा सा लग रहा है कुछ ज़्यादा रेसिप्रोकल हो रहा है, समझ लीजिएगा। लास्ट में अगर टाइम बचा तो इस पर भी हम, इन दोनों पे भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है अरिथमेटिक मीन। समझेंगे, ठीक है, एकदम बेसिक से, खुद से रियलाइज करें। बहुत ही आसान चैप्टर है, बस आपको अपने वर्डिक में फंसाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर वर्ड को पहचानना आ गया आपको, तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्री का नंबर रहेगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए सिंपली हम लोग बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन समझ लीजिए, कोई एक नंबर ले लीजिए, कोई एक नंबर का सीरीज ले लीजिए, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग कितने तरीकों से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कितने तरीकों से लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इस 1 को तो हम लोग 1 लिख दिए, इस 2 के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक में अगर 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास 2 तरीका है, या तो हम 1 + 2 करें, या तो हम 2 + 1 करें। मतलब दूसरे नंबर में अगर 1 जोड़ दें तब ये 3 आ जाएगा, तो दूसरे नंबर में 1 जोड़ दें तब ये 3 आ जाएगा, या पहले नंबर में 2 जोड़ दीजिए, या पहले नंबर में 2 जोड़। अब ये 2 है क्या, तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस। उसी तरह से यहाँ पे भी इसको हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप 1 + 3 कर दीजिए, या 3 + 1 कर dीजिए। समझ में आया? समझने के लिए कि हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। वही अगर इसकी बात करें तो 1 + आप 4 कर दीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 4 + 1। अब है कि ये है क्या, सेम ही तो लग रहा है, बस उलट पुलट करके लिख रहे हैं। समझेंगे, अगर इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको हम लोग क्या मान लें, ए मान लें, जो आपके सिलेबस में मतलब जो समझाया गया है। अगर इसको हम लोग 1 कहें तो 1 कह रहे हैं, ठीक है। इस 2 के बदले ये तो 1 तो लिख दिए, और ये एक्चुअली में 1 था क्या, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब अगर इस डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करें, इस डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा, इस 3 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 3 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 1। इस कंडीशन में 1 प्लस क्या लिख, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हम ऐसे लिख दिए, मतलब आप ऐसे कर देंगे कि ये आ गया 2 × D। अब कहें सर ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मत समझिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, 2 + कितना 1, और ये 1 क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये 1 क्या है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1। चलिए अच्छा ये बताइए, 2 के लिए अभी आप क्या लिखे हैं, 1 + D लिखे हैं,
तो आप यहाँ पे 1 प्लस डी कर दीजिए, ठीक है। और प्लस ये 1 के लिए आप यहाँ पे भी क्या सिंबल यूज कर रहे थे, डी यूज कर रहे थे, तो यहाँ डी लिख दीजिए। ये क्या हो गया 1 प्लस 2d। अभी जो हम डायरेक्ट लिख रहे थे, जो नहीं समझ में आया वो यहाँ से फिर से वही आ गया, अब समझ में आ गया। चलिए इस 4 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 के लिए हम लोग 3 प्लस 1 लिखें, क्योंकि 1 प्लस अगर 3d कर दे तो समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप 3 प्लस 1 कर दिए। 3 के लिए हम लोग नंबर लिख चुके हैं यहाँ पे 1 प्लस 2d, और ये 1 क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3d। समझ में आया। अगर इस 5 की बात करें तो ये सिंपल सा है, अब हमको कुछ बताने का जरूरत नहीं है। 4 के जगह पे हम लोग 3 प्लस डी लिख देंगे, और 1 के जगह पर डी, तो 1 प्लस 4d। समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी पहले नंबर को, पहले टर्म को हम, अब चूंकि ये सीरीज एक सिंपल सा सीरीज दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, तो हमने लिखा ऐसे करके, इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब हमारे लिए क्या आया 1 प्लस डी 1। अब ये 1 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे क्या, एक कोई नंबर से, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यही आपके बुक में लिखा रहता है ए, दूसरे नंबर के लिए क्या लिखा रहता है, ए प्लस डी। अरे ए वही ना, पहला नंबर ही है ना, पहला नंबर में आप डिफरेंस जोड़ेंगे, पहले नंबर में आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस जोड़ेंगे तभी ना दूसरा नंबर आएगा। मतलब 1 में आप 1 जोड़ रहे हैं तब 2 आ रहा है, 1 में 1 जोड़ रहे हैं तब 2 आ रहा है, मतलब ये 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 1। चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस 2d, 1 प्लस 2d, मतलब 1 में कितना ऐड करें कि 3 हो जाए, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 1 में कितना जोड़ दें, तो 2 जोड़ दें, वही 1 प्लस 2 इंटू डिफरेंस। समझ में आ रहा है। यहाँ से इसी तरह कर सकते हैं 1 प्लस 3d, और यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसके लिए 1 प्लस 4d। ये हो गया। अब समझिएगा, अब लास्ट लाइन, ठीक है, ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। इसके बाद हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे चलेंगे। ये 1a तो लिख दिए, ये बताइए ये a के पास d नहीं है क्या, a के पास d तो है, लेकिन वो क्या है, कुछ इस तरह से है, a प्लस 0 इंटू डी, a प्लस 0 इंटू डी। यहाँ पे क्या है, तो a प्लस 1 इंटू डी, अरे कुछ नहीं तो मतलब 1 है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 इंटू डी, ये तो साफ दिख रहा है। यहाँ पे 1 प्लस 3 इंटू डी, और यहाँ पे 1 प्लस 4 इंटू डी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, मतलब अच्छा ये बताइए ये टर्म 0 कैसे आ रहा है, ये 0 कब आएगा, जब वो या तो 1 से 1 माइनस कर देंगे, या 2 से 2 माइनस कर देंगे, या 3 से 3 माइनस कर देंगे, या ऐसे करते करते, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 जो है ये 0 कैसे आ रहा है, तो ये जो 1 है ना, ये सिंपल ध्यान देखिएगा, इसी को आपको, इसी चीज़ को लिखा रहता है, हम इसी चीज़ को ऊपर या बगल में यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम बगल में लिख दे रहे हैं, कहेंगे तो इधर भी लिख देंगे, जहाँ लिखें आपको जहाँ सुविधा हो देखने के लिए आप देख रहे हैं वीडियो। अच्छा हाँ, ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर उनके वीडियो क्वालिटी में आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, या तो हमारे हैंडराइटिंग में जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा बड़ा ही कर सकते हैं, तो आप जूम करके भी देख सकते हैं, या आपको लग रहा हो कि हमारे वॉइस में या फिर यहाँ पे दूर से कुछ धुंधला दिख रहा हो, तो आप कमेंट करके कर सकते हैं, थोड़ा सा हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जितना सुविधा है अभी तो फ़िलहाल इतना ही भी चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तभी क्या है, ये जो है इसी के लिए आपको लिखा रहता है, इस टर्म के लिए, इस टर्म के लिए लिखा रहता है 1, यहाँ तो ये ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a लिख दिए। इस दूसरे के लिए जो क्या लिखा हुआ है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n क्या है, n पहला, मतलब आप इसको ऐसे ना करके, n ना करके आप 1 कर दिए, तो 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना, क्यों, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होता है। आप कहीं से 2 माइनस 2 क्यों नहीं ले, उसका रीज़न है, क्योंकि दूसरे नंबर के लिए ये पहला नंबर था, दूसरे नंबर के लिए यहाँ पे हम लोग 1 प्लस यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी कर दें, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, मतलब इसी नंबर के बराबर है। चलिए तब क्या है, तीसरे नंबर के है हम लोग a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। चौथे नंबर के लिए हम लोग a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। पाँचवें नंबर के लिए हम लोग a प्लस
5 - 1 इंटू डी कर सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, अब सारा बात क्लियर हो गया है। अब फिर से ध्यान दे दीजिएगा, मतलब पहला नंबर जो हम लिखे हैं उसके लिए जो है आपका क्या है, a प्लस 1 - 1 मतलब पहला नंबर उसमें से माइनस कर देंगे 1 को और तब डी आए, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तब दूसरे नंबर के लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, 1 प्लस दूसरा नंबर उसमें से 1 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे और उसमें डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह तीसरे नंबर के लिए 3 - 1, चौथे नंबर के लिए 4 - 1, पांचवें नंबर के लिए 5 - तो n नंबर के लिए कितना हो जाएगा, अगर बात करें nth नंबर के लिए तो a प्लस n - 1 इंटू डी। समझ में आया? ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला क्या है, तो आपके पास nth नंबर है, कितना है, nth नंबर अगर आपको जानना हो nth नंबर का वैल्यू, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं a प्लस n - 1 इंटू डी। समझ में आया? इस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं आप लोग, हमको रुकने का यहाँ जरूरत है नहीं, आप लोग पाउज करके भी तो कॉपी कर सकते हैं। इसको पाउज कर लीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं सर हमको पहला का वैल्यू निकालना है, चलिए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, आप nth के जगह पे क्या लिख दिए, फर्स्ट लिख दिए। फर्स्ट के लिए a का वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ तो 1 दिया ही है, ठीक है, प्लस n का वैल्यू कितना है, 1 हो जाएगा क्योंकि पहला ही नंबर है, उसमें से माइनस कर दीजिए 1, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। वैसे भी 0 0 तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आया? अगर दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे का वैल्यू अगर आपको निकालना हो, दूसरा नंबर का वैल्यू निकालना, इस फॉर्मूले पे रखिए सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, तो पहला टर्म आपको पता है a 1 प्लस ये दूसरा टर्म है तो 2 - 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो क्या करेंगे 1 प्लस 2 - 2 1 बचेगा, 2 - 1 1 बचेगा और यहाँ पे 1 से 1 इक्वल टू 2, दूसरे का वैल्यू आ गया 2। इसी तरह अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो 1 प्लस 3 - 1 इंटू 1 क्या है, डिफरेंस है, तब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो गया। ये तो पहला सीरीज होगी, कोई एक नंबर हम माने। अब चलिए दूसरे सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। इसके लिए भी वही लिखना है, मतलब ये पहला टर्म है तो आप a लिख दीजिए, ये दूसरा टर्म है तो वहां पे क्या लिखे, तो दूसरे टर्म में वीडियो को पॉज करके पीछे करके बैकवर्ड करके देखिए, तो दूसरे टर्म के लिए लिखे थे हम लोग a प्लस क्या लिखे थे, d, और d क्या है, डिफरेंस। तीसरे टर्म के लिए क्या लिखे थे, a प्लस 2d। चौथे टर्म के लिए क्या लिखे थे, a प्लस 3d। मतलब ये चीज तो हर सीरीज में सेम होगा ना, हाँ सेम होगा। आपका ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म। समझ में आया? मतलब ये चीज तो आपका सेम रहने वाला है। कैसे, तो अब बताइए, यहां से ये बता लीजिए, अगर यहाँ पे a अगर आपका कितना है, 2 रख दिए तो ये तो 2 है, तब a है मतलब 2 में कितना जोड़े, डिफरेंस जोड़े, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो कितना हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा। चलिए ये a में कितना जोड़े हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, डिफरेंस में, तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना है 2, तो ये 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2, अब बताने की जरूरत नहीं है, अब आप खुद ही कर सकते हैं 6, ये कितना हो गया 8। समझ में आया? मतलब ये आप देख लीजिए, आप लिखिए 1 3 5 7। हाँ ये ध्यान रखिए कि आपका सीरीज तभी होगा जब उनके डिफरेंस जो है ना वो एक मैनर में जाएंगे। ठीक है, तब है, यहाँ के लिए आप a लिखिए, यहाँ के लिए a प्लस डी लिखिए, यहाँ के लिए a प्लस 2d लिखिए, यहाँ के लिए a प्लस 3d लिखिए। अरे तब तो याद हो गया ना, मतलब पहला टर्म के लिए a, दूसरा टर्म के लिए a प्लस डी, मतलब टर्म दूसरा है और d कितना है यहाँ पे 1, d कितना है 1, ये टर्म तीसरा है लेकिन यहाँ वैल्यू कितना है 2, ये चौथा है, ये वैल्यू कितना है 3। आप जैसे याद रख लीजिए,
पहले टर्म के लिए ए, दूसरे टर्म के लिए दूसरा टर्म है, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, एक माइनस कर दिए तो दूसरे टर्म में एक माइनस कर देंगे, एक बचेगा 1 इंटू डी। यहाँ पे तीसरा टर्म है, उसमें से एक माइनस कर दीजिए, 2 बचा 2 इंटू डी। ये चौथा टर्म है, चौथा 4 में से एक माइनस कर दीजिए, 3 इंटू डी। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आप जो भी प्रॉब्लम बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनाए, आपको समझ में आएगा। मान के चलिए कि आपका ये दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये टर्म दिया हुआ है। अब मान लीजिए यही नंबर है और इसमें ऐसे करते 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 कितने हैं, 50 हैं। कितने हैं? 50 टर्म है। कितने टर्म है? 50 टर्म है। ऐसे करते 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 50th मतलब 50वां, ये 50वां टर्म का हम वैल्यू नहीं बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं ऐसे करते करते इस नंबर में, आप यहाँ पे लिख देंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे। ऐसे करते करते इस सीरीज में टोटल कितना है, 50 टर्म है, 50 टर्म है। और 50वें टर्म का आपको वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 50वें टर्म का आपको वैल्यू चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था, हमको निकालना है nth टर्म का वैल्यू। तो nth टर्म का वैल्यू निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये जो है हम लोग किसी भी तरह से समझ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब क्या ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें कि a, अब 50वां टर्म निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे 50th टर्म इक्वल टू, पहला टर्म क्या है आपका 2 प्लस n कितना है आपका 50वां टर्म है ना, माइनस 1 और डिफरेंस कितना है इनके बीच का 2। तब कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 49 प्लस 2, सॉरी 49 इंटू 2, ये 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 98, मतलब कितना हो जाएगा 100। आप ऐसे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? ध्यान देंगे। इसी सीरीज में आपको पूछ दे कि ये 2 4 6 8 ऐसे करते 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 हमारा कितना टर्म आया है 30। हमारा टर्म का वैल्यू क्या है 30। तो आपको पूछेगा कि जो ये 30 है वो कितने टर्म के बाद आएगा। ये जो 30 है वो किस नंबर पे है, किस टर्म पे है। जैसे nth टर्म निकालते हैं ना nth, तो वही nth पूछ रहा है कि जो 30 है वो किस टर्म पे है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सीरीज है आपका, ये दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि 30 जो है वो कितने नंबर पे है। चलिए हमारा nth टर्म, ये फॉर्मूला तो हमारा यही है, हमारा nth टर्म का वैल्यू कितना है 30। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 30 इक्वल टू a कितना है 2 प्लस n कितना है ये निकालना है, और d कितना है ये भी 2। तब यहाँ पे अगर इसको इधर करेंगे तो 30 में से कितना जाएगा 2 जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू कितना बचेगा 2। तब क्या है आपका, ये 30 में से 2 गया, कितना बचा 28 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। ये 28 बाई अगर 2 कर दें तो आप यहाँ n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। अरे बाबा ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड ही होगा ना। मतलब अगर हम लोग बात करें 14 इक्वल टू n माइनस 1 कर सकते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू सीधा करके लिख देंगे 14 प्लस 1, मतलब ये जो 30 है वो कितने में है 15वें टर्म में है। कितने में है 15वें टर्म में। समझ में आया? एक और लास्ट एग्जांपल, बाकी आप लगभग जितना भी nth टर्म वाला वैल्यू है वो आप सब बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आया वो पॉइंट आउट करके हमको भेजिएगा, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे एक सीरीज लिखा हुआ है, 5 के मल्टीपल में लिखा हुआ है, ठीक है, 5 के मल्टीपल में लिखा हुआ है। और ये पूछ रहा है कि ये जो 80 है वो कितने नंबर पे आएगा, ये जो 80 है वो कितने नंबर पे आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला आपके पास यही है। 80 आपका मतलब nth टर्म आपका 80 जो हो गया क्या हो गया, वो nth टर्म हो गया। और nth टर्म का आपका वैल्यू दिया हुआ कितना 80, लीजिए कर दीजिए 80। a यानी पहला टर्म क्या है आपका 5 प्लस ये वैल्यू आपको पूछ रहा है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5। आपको अगर डाउट हो तो इन दोनों के बीच का किसी रैंडमली किसी का डिफरेंस देख लीजिए ना, इक्वल ही होगा। तभी क्या है ये इधर आएगा तो आपका 80 में से 5 चला गया और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 5, ये 75 बचा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर 75 अपॉन 5 कर दें तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, क्यों
मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो क्लास 9th में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्लास 2 और 3 में प्रॉब्लम है। अगर ये यहाँ पे आकर डिवाइड हो रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो इस क्लास का प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लास 2 और 3 का प्रॉब्लम है। तो वहाँ का कोई बुक लीजिए और क्वेश्चन उठाइए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वहाँ पे। नहीं तो हम थोड़ी देर में ये बता भी देंगे। तब क्या है, ये कितना बार में कट गया, 5 1 जा और 5 5 जा इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 + 1 इक्वल टू 16। समझ में आया? मतलब 16th टर्म में जो है, ये 16th टर्म में जो है वैल्यू कितना आएगा इस सीरीज का, 80। अरे वैसे भी 16 25 80 कहते हैं ना, 16 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आएगा ना। ठीक है, अब है आप जाएं, अब आप रेडी हैं। nth टर्म का जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो वर्ड हो, कुछ भी हो, आप उसको ट्राई करें। जो नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से वो बताने का। हाँ, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो वीडियो रहेगा हमारा, वो समीशन पे रहेगा। ठीक है, कि nth टर्म है, अभी तो nth टर्म का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, अब है कि nth टर्म है उन सब का सम कितना होगा, इस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लें, पढ़ लें, इसका कुछ क्वेश्चन बना लें। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। थैंक यू।